और शनि का गहरा संबंध होता है और इसीलिए मकर संक्रांति पर उपाय करके, प्रयोग करके, पूजा उपासना करके आप अपनी कुंडली के सूर्य और शनि को बेहतर बना सकते हैं। और मकर संक्रांति पर नए अनाज से ग्रहों की पूजा भी की जाती है और ऐसा करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आ जाती है। अब ये जानते हैं कि इस बार की जो मकर संक्रांति है साल 2025 की, इसकी खास बातें क्या हैं? देखिए, आपको हमने पहले बताया कि सूर्य जब किसी राशि में प्रवेश करते हैं तो उस मौके को हम संक्रांति कहते हैं। सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो इसे मकर संक्रांति कहा जाता है। इस बार सूर्य 14 जनवरी को प्रातः काल 9:03 पर मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। अब 14 को प्रातः काल मकर में प्रवेश कर रहे हैं, दोपहर के पहले, मध्याह्न के पहले, इसीलिए 14 जनवरी को ही मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाएगा। पुण्य काल जो संक्रांति का होता है उसी में आप स्नान, ध्यान और दान करते हैं, उसी में आप पवित्र काम कर पाते हैं। पुण्य काल में संक्रांति मनाना श्रेष्ठ माना गया है, अच्छा माना गया है। इसीलिए 14 जनवरी को प्रातः 9:03 से शाम के 5:45 तक स्नान, ध्यान और दान करने का प्रयास करिएगा। शाम के 5:45 के बाद पुण्य काल 14 जनवरी को समाप्त हो जाएगा, इसलिए उसके बाद संक्रांति के पर्व को मनाने का कोई मतलब नहीं है। सुबह 9:03 से शाम को 5:45 तक का समय संक्रांति मनाने के लिए सबसे उत्तम है। अब देखिए, ये संक्रांति बड़ी अनूठी है क्योंकि इस संक्रांति पर सूर्य और चंद्रमा समसप्तक होंगे। सूर्य चंद्रमा समसप्तक होते हैं पूर्णिमा पर, और पूर्णिमा एक दिन पहले बीत रही है, तो पूर्णिमा का जो प्रभाव है, पूर्णिमा का जो इम्पैक्ट है, वो 14 जनवरी को बना रहेगा। यानी एक तरफ तो मकर संक्रांति का पावन अवसर है और दूसरी तरफ पूर्णिमा का शुभ प्रभाव भी 14 जनवरी को बना रहेगा। और इसी वजह से ये पर्व बहुत ज्यादा शुभ होगा। देखिए, पूर्णिमा पर भी लोग पवित्र नदी में स्नान करते हैं और इस बार के पूर्णिमा का प्रभाव संक्रांति के साथ मिला हुआ है, यानी इस पर्व पर पवित्र नदी में स्नान करने से आपको बहुत सारे लाभ हो सकते हैं। इस मकर संक्रांति पर शनिदेव अपनी प्रिय राशि कुंभ में रहेंगे और सूर्य देव भी शनि की राशि मकर में विद्यमान रहेंगे। यानी शनि ही प्रभाव डालेंगे स्वयं के ऊपर भी और सूर्य के ऊपर भी। साथ में संक्रांति और साथ में पूर्णिमा की छाया, ये तमाम चीजें कह रही हैं कि इस बार की संक्रांति बड़ी इम्पोर्टेंट है, बड़ी पवित्र है। और इस बार की संक्रांति पर आप शनि से संबंधित समस्याओं को दूर कर सकते हैं और शनिदेव की विशेष कृपा पा सकते हैं। सिर्फ अपना डेट ऑफ बर्थ, आप सिर्फ एस्ट्रो टॉक ऐप पे मेरे साथ अपना डेट ऑफ बर्थ शेयर करिए और मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा। तो मकर संक्रांति इस बार बहुत सारे शुभ संयोग लेकर आ रही है
संक्रांति पर जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से आपको लाभ अवश्य होगा। कार्यक्रम में आगे हम आपको बताएंगे कि सूर्य के मकर राशि में प्रवेश का देश दुनिया पर और 12 राशियों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन अब ये जान लेते हैं कि सामान्य रूप से एक आम आदमी, एक आम इंसान मकर संक्रांति पर पूजा कैसे करेगा। मकर संक्रांति का पूजा विधान क्या होगा। प्रातः काल 14 जनवरी को स्नान करके सूर्य भगवान को अर्घ दीजिएगा। सुबह के समय नहा करके सूर्य देव को अर्घ दीजिए। इसके बाद सूर्य देव और शनि देव के मंत्रों का जप करिएगा। सूर्य का मंत्र ओम आदित्याय नमः या ओम घृणि सूर्याय नमः इस मंत्र का, या शनिदेव का जो मंत्र है ओम शं शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का जप सुबह अर्घ देने के बाद करिएगा। अगर आप संक्रांति पर भगवत गीता का पाठ करते हैं तो वो बहुत ही सुंदर होगा। संक्रांति पर गीता का पाठ जरूर कर लीजिएगा। पूरी गीता तो खैर शायद ना पढ़ पाए, तो भगवत गीता के 11वें अध्याय का अगर आप पाठ कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और जो पुण्य काल का समय है, सुबह लगभग 9:03 से शाम के 5:45 तक, इस पुण्य काल में जब आप नहा लें, अर्घ दे लें, पूजा कर लें, तब किसी गरीब व्यक्ति को अन्न का, कंबल का और घी का दान करिएगा। अन्न में आपको चावल और काली उड़द की दाल का दान करना चाहिए। इस बार तिल और गुड़ इसका दान करना भी विशेष शुभ होगा। यानी आप संक्रांति पर खिचड़ी बनाने का जो सामान है, चावल, काली उड़द की दाल, सब्जियां, घी और नमक, ये तो दान करिएगा ही, लेकिन साथ में अगर आप कर सके तो इस बार तिल और गुड़ का दान करना बड़ा शुभ होगा। और एक काम संक्रांति पर जरूर करिएगा। अगर एक विशेष काम आप संक्रांति पर करते हैं तो आपको अनंत पुण्य की प्राप्ति होगी, आपके पापों का शमन होगा, आपका संतान पक्ष अच्छा होगा। एक पीपल का पौधा इस मकर संक्रांति पर सार्वजनिक स्थान पर लगा दीजिएगा। भोजन जो बनता है मकर संक्रांति पर, वो दरअसल नए अनाज की खिचड़ी बनती है। तो नए अनाज की खिचड़ी बनाइए, भोजन भगवान को समर्पित करिए और भोजन भगवान को समर्पित करके इसको प्रसाद के रूप में सारे परिवार के साथ ग्रहण करिए। अगर आप मकर संक्रांति पर अपनी राशि के अनुसार दान करें तो आपको विशेष फायदा हो सकता है। आपकी राशि पर सूर्य देव के राशि परिवर्तन का कैसा प्रभाव पड़ेगा और राशि के अनुसार आप क्या दान करेंगे, वो हम आपको आगे बताने का प्रयास करेंगे। देखिए, सूर्य देव जब किसी राशि में प्रवेश करते हैं तो उसका प्रभाव 12 राशियों पर अलग अलग तरीके से पड़ता है, देश दुनिया पर भी पड़ता है। लेकिन सूर्य जब 4 राशियों में प्रवेश करते हैं, मकर में, मेष में, तुला में जब प्रवेश करते हैं और कर्क में,
मकर, मेष, कर्क और तुला में जब सूर्य प्रवेश करते हैं तो इसका प्रभाव अगले 3-3 महीने तक देश दुनिया पर देखा जाता है। तो सूर्य अब मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं, इसका देश दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यस, अभी भेजता हूं। सूर्य देव जब मकर में प्रवेश करते हैं तो इस स्थिति से अगले 3 महीने की देश दुनिया की स्थिति देखी जाती है। यानी लगभग 14 जनवरी से लेकर के 15 अप्रैल तक का समय जो है वो सूर्य के मकर राशि में प्रवेश के समय देखा जाता है। मकर संक्रांति जिस समय हो रही है सुबह 9:03 के आसपास, उस समय कुंभ लग्न का उदय हो रहा है। चंद्रमा मंगल के साथ छठे भाव में कर्क राशि में विद्यमान है। संक्रांति के समय मंगल जो है उनकी एक दृष्टि सूर्य के ऊपर है और दूसरी दृष्टि शनि के ऊपर है। जिस समय सूर्य मकर में प्रवेश कर रहे हैं उस समय कुंडली के 6, 8 और 12वें भाव में पाप ग्रह विद्यमान है और ये स्थिति अच्छी नहीं है। सूर्य का मकर राशि में प्रवेश करना यानी 14 जनवरी से 15 अप्रैल का समय बहुत नकारात्मक दिख रहा है। अगले 3 महीने में दुर्घटनाओं की संभावनाएं, आतंकवादी घटनाओं की संभावना, जनहानि की संभावना, कोई दुर्घटना हो जाए, कोई भगदड़ मच जाए, लोग अचानक से बीमार हो जाएं, जनहानि की संभावना भी दिख रही है। जो लोग राजनीति में उच्च पद पर हैं या सामान्य जीवन में भी उच्च पद पर हैं, ऐसे लोगों को इन 3 महीनों में हानि हो सकती है। लोगों की कुर्सियां जा सकती हैं, सरकार बदल सकती है, राजनीतिक रूप से पूरी दुनिया में जबरदस्त परिवर्तन, खास तौर से यूरोप, कनाडा में सबसे ज्यादा परिवर्तन के योग हैं और भारत में भी राजनीतिक परिवर्तन इस समय दिख रहा है। किसी बड़े विख्यात व्यक्ति के अवसान की स्थिति भी बन रही है। कोई बड़ा विख्यात व्यक्ति, फिल्मों का हो, सिनेमा का हो, राजनीति का हो या सामाजिक व्यक्ति हो, ऐसे व्यक्ति के जीवन को संकट हो सकता है। तो सूर्य जो मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं, इस समय को अगर हम देखें तो इसका प्रभाव अगले 3 महीने तक देश